आदेश देने पड़े। कोविड के दौर में कितने लोग मरे, इसी की वास्तविक संख्या अभी फाइनल नहीं। जब तक रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है कि मरने वालों की संख्या सरकार के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का फंड या चंदे को लेकर क्या रिकॉर्ड रहा है, यह भी जानते रहिए। 2016 में मोदी सरकार ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया, उसके बारे में बार बार बात कीजिए। इस कानून में प्रावधान जोड़ा गया कि राजनीतिक दल को कौन कितना चंदा दे रहा है, इसकी जानकारी सामने नहीं आएगी। इस फ्रॉड कानून के जरिए भारत की राजनीति में एक असंतुलन पैदा हो गया। सरकार में रहने के कारण बीजेपी को कई हजार करोड़ रुपए का चंदा मिला। विपक्षी दलों के फंड सूख गए। जनता को पता ही नहीं चला कि जो कंपनी बीजेपी को चंदा दे रही है, बदले में रिपोर्ट आई। पता चला 2 साल का ऑडिट 5 और 6 अगस्त को किया गया, 2 साल से हुआ ही नहीं। पीएम केयर्स की वेबसाइट से पता चलता है आखिरी बार ऑडिट 2022-23 में हुआ। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस केरला ने एक सवाल पूछा है, क्या पीएम केयर्स फंड को इसलिए सीएजी ऑडिट से बाहर रखा गया ताकि पैसे का ट्रेल ही पता ना चले। 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लिक्विड ऑक्सीजन इक्विपमेंट खरीदने के लिए 189 करोड़ रुपए पीएम केयर्स से दिए गए, मगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है उसे पीएम केयर्स फंड से 103 करोड़ रुपए ही मिले। सवाल उठता है 86 करोड़ रुपए गए कहां। इसी तरह कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का समर्थन था। अपने अपने घरों से लोग सपोर्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लिखकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस मोदी सरकार को लेना पड़ा, या उस प्रधानमंत्री मोदी को लेना पड़ा जिन्होंने 12 साल में झुकने का मतलब ये तरीका उन्होंने देखा नहीं था कि सड़क से एक मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है। अब इसी में रिपोर्ट में यह है कि इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई के जरिए मिले रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच सरकार ने सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कुल 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे। मतलब आप देखो आंकड़े की बढ़ोतरी कई गुना। 2024 अक्टूबर से अक्टूबर 2025 के बीच यानी एक साल में सिर्फ 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर, यानी उस दौरान औसतन हर दिन सिर्फ 6 आदेश भेजे गए। लेकिन इन 5 महीनों में क्या हुआ, हर दिन 1275 ब्लॉकिंग ऑर्डर। 6 और 12,075 मतलब सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। अपने आंदोलन को धार और रफ्तार देने के लिए तरह तरह के मीम बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे। और इंस्टाग्राम ही वो प्लेटफॉर्म है जहां सीजेपी ने पहली बार अकाउंट बनाया जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद, और देखते देखते जस्टिस सूर्यकांत के बयान से उपजी एक पार्टी, सोशल मीडिया पर वर्चुअल पार्टी 22 मिलियन फॉलोअर हासिल करने में कामयाब हो गई थी। इसलिए इंस्टाग्राम को 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर गए हैं मार्च से जुलाई के बीच। जून और जुलाई का वो महीना भी है जब देश में सीजेपी आंदोलन कर रहा था, और उस आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था। सोचिए जरा, सरकार सोशल मीडिया के जरिए होने वाली घेराबंदी से कितना डरती है। अब इस अकाउंट में जितने को ब्लॉक करने के ऑर्डर गए उसमें क्या है, कैसे, डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है चौंकाने वाला है। और अगर बीते 5-6 सालों के आंकड़े को देखेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार के गले की कोई मीम नहीं होगी, कोई रील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा जंतर मंतर जैसा। तो दोस्तों, गेम तो अब आप समझ ही रहे हैं कि गेम क्या है, क्यों ये पाबंदी है, कर्फ्यू जैसी क्यों स्थिति है। अब इस आदेश के निकलने के बाद जाहिर तौर पे भाई कांग्रेस फिर कैसे छोड़ देती। तो कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया कि साहब मोदी शाह ने पुलिस पर दबाव डाला है और अपनी आलोचना से जेनजी से डर रहे हैं और इसीलिए रोड़े अटका रहे हैं। सुनिए साहब, सुप्रिया शिंदे जी को सुन लीजिए। पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का। अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी
जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। अब दोस्तों 15 अगस्त को लाल किले से लाल पगड़ी पहन के मोदी जी का आपको कहा है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने 2 वीडियोस पेश करना चाहता हूं। पहला वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को मेडिकल जांच के लिए अरुणा आसिफ अली अस्पताल ले जाया गया। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बढ़ाने, अपग्रेड करने के टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, टेंडर की शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह वो मंजर है जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, और अब यह वो मंजर है जब उन्हें मेडिकल जांच के बाद वापस जो है वहां से लाया जा रहा था। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर नाराज हैं, और मुद्दा सिर्फ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का नहीं है। कल दिल्ली पुलिस आती है और उनके विधायक कुलदीप कुमार को उठाकर ले जाती है। अदालत के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है, मगर सबसे 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया, और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है, और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। यानी जो जंतर मंतर में आपने देखा, या राहुल गांधी की जो प्रयागराज की रैली थी, जहां पर कीचड़ का पानी, सीवेज का पानी डाल दिया था नगर निगम ने, बीजेपी वालों ने, उसके बावजूद जहां 1-1.5 लाख बच्चे आए, रिपोर्ट कह रही थी कि इससे ज्यादा भी बच्चे पुणे में आ सकते हैं। और ये जो खबर थी या रिपोर्ट थी, इससे हड़कंप मच गया फडणवीस के दफ्तर में नहीं, दिल्ली दरबार में, मोदी शाह के दफ्तर में हड़कंप मच गया कि ये फिर क्या होने जा रहा है। अब दोस्तों अंदर की बात यह है कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका कैंप हो, उनको ये लगता है कि भाई राहुल गांधी ने जिस तरह से जंतर मंतर का सपोर्ट किया, जिस तरह से अपने घर में वो बच्चियों को बुला रहे हैं, जिन पर पैलेट गन चली उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनको जो है जिनके साथ मार पिटाई हुई उनको अस्पताल में देखने जा रहे हैं, वो फिर प्रयागराज में जेनजी के साथ बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, देहरादून। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पीएम केयर फंड में 84,000 करोड़ रुपया 2019 में, जब आप सबको पता है 2019 में क्या हुआ था कि कोरोना की महामारी आई थी, तब एक फ़ंड बनाया गया था पीएम केयर फंड, और उस फंड में जो रुपया सब लोगों ने डोनेशन किया था, और उस रुपए का कहीं यूज़ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। उस रुपया आज हो चुके हूँ 84,000 करोड़ के लगभग रुपये हैं, और उनका हिसाब अब सरकार ने पूछता है कि भारत आपने इन रुपये का किया क्या, ठीक है। तो यही है दोस्तों, अगर आपको रुपए लगाने नहीं थे तो फिर आपने ये ड्रामा किया क्यों है? आपने रुपए लगाने नहीं थे, फिर मांगा क्यों? आज लोग आपसे बहुत परेशान हो चुके हैं दोस्तों, और ख़ासकर जैन जी को जिस तरह से आपने मारा है, मतलब आपने हक की बात नहीं की जैन जी की, आपने उनको
मारा है, तोड़ा है, काटा है। जब भी वे अपने हक की बात करने लगते हैं, आपने उनको कुचल दिया दोस्तों। जंतर मंतर पर बंदूक तान दी आपने बच्चों पर, ठीक है। ये कहाँ तक सही है दोस्तों? लाठीचार्ज तो सही है, ठीक है, आपने लाठियाँ मरवा दी, ऊपर से पायलट गन भी तान दी। तो जो आपके ये दिन हैं दोस्तों वो भर चुके हैं, ठीक है। ये अब 2024 में जो इलेक्शन आपने ये गड़बड़ी से तो जीत लिया है दोस्तों, पर जब 2029 में जब आप ये पलटोगे तब आपकी दिक्कत होगी दोस्तों। सरकार जांच बिठवाएगी आप पे।